वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है पद्मावत सीन 9 दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह शाहिद कपूर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रानी सा, बड़ी रानी सा, सब जनानियों ने ये क्या दर्पण पे ये मिट्टी क्यों लगा रही हैं? जब तक रावल साहब वापस नहीं आ जाते हम अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखेंगे। पर रानी सा, आप कुछ कहने आए थे? बड़ी रानी सा, सब जनानियों ने बुलाया है, आपने भी। आपने हमें बुलाया? बड़ी रानी सा, आपने हमें बुलाया? हमें 2 क्षण रो तो लेने दीजिए। ना आप राजगुरु को देश निकाला देती, ना अलाउद्दीन से जा मिलते, और ना इस सूर्यवंशी चित्तौड़ पर यह ग्रहण लगता। अगर आज हमारे रावल साहब दुश्मन के हाथों में, तो इसमें दोष आपका है, आपके इस रूप का है। और देखने वाले की बुरी नजर का नहीं, उसकी नीयत का नहीं है। और उसकी सजा तो मेवाड़ भुगत ही रहा है, पर सजा तो आपको मिलनी चाहिए। पर हुक्म, जिसका दोष ही नहीं उसे क्या सजा देंगे? जहर खिला दें, कुएं में धकेल दें या कारावास में डाल दें? सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। बड़ी रानी सा, एक औरत होके आप ऐसा बोल रही हैं? इन्हें वहां भेज दें, सुल्तान के हवाले कर दें? असंभव। अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावल सा रहेंगे, ना मेवाड़। बड़ी रानी सा, जो ऐसो बुरो बखत आ भी गयो, तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जावेगी आग में, जौहर करेगी। पर अपनी छोटी रानी ने गढ़ के बाहर पग भी न धरने देगी। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाएं? हम वहां जाएंगे। ये आप क्या कह रही है रानी सा? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं। हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। इनकी भी बदनीयती नजर और आप आ शायद रही है। भूल गए रानी सा कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। बांसुरी हुकुम, कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। आपका दुख समझते हैं हम, इसीलिए तो बांसुरी बजा रहे थे। राग यमन, कहिए, दुख कुछ कम हुआ आपका? कैसे होगा? पहले आपके संगीत से चंदन की सुगंध आती थी, और अब दुर्गंध, गुलामी की दुर्गंध आती है। सर से पगड़ी उतर गई पर अहंकार नहीं उतरा अभी तक। वो तो शत्रु के सर के साथ ही उतरेगा। असंभव है। इस समय तो आपकी कुंडली में शनि मंगल दोनों वक्र हैं, और उस पर राघव चेतन का चक्र है। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा आपको। बजाइए यमन।
अंदाता हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए ये तलवार और काट दीजिए सर। रावलसा को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं। एक भाई होने के नाते ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे बढ़ो ब्रह्मचारी। आगे तो नहीं हुआ, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए, जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। मंजूर है। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी, उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर है। और आखिरी शर्त, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। क्या चाहती हैं रानी पद्मावती? लिखा है, जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता, पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। ये तो अन्याय है सुल्तान। मत भूलिए, मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं। अंदाता हुकुम, क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आपके संदेशे का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही ये भेंट भेजी है। क्षमा करें रानी साहब, आपकी समझ पर संदेह किया हमने। आपने तो चित्तौड़ में बैठे बैठे वहां पर हमारे एक शत्रु को मार गिराया। और अब सुल्तान की बारी। पर आपके साथ के बिना ये संभव नहीं। सौगंध है एक लिंग जी की, अब से गोरा, बादल और मेवाड़ के हर राजपूत की तलवार आप रे आदेश पर चलेगी। तो पालकियां तैयार कीजिए, हम कल ही जाएंगे। हुक्म। बहुत दिनों से रावलसा का चेहरा नहीं देखा। सारे फौजी हैं, सैनिकों के सारे। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। जब से पहना है मैंने ये इश्क के सहरा। बहुत खूब। अब गौर फरमाइएगा खुसरो साहब। ये वाला तार वार दिल के सब टूट से। हाँ, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए। लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब ये देखिए, दुनिया के सबसे अजीम फनकार अमीर खुसरो साहब ने हमारी शायरी की दाद दी, लेकिन इताद खान को पसंद नहीं आई। सुल्तान, ऐसी शायरी से हमारा कोई तारुफ नहीं। क्योंकि इश्क से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम शायर नहीं, कायर हो। सुल्तान ने अगर तुम्हारे साथ मजाक कर भी लिया तो इसमें इतना क्या बुरा मानना? मजाक नहीं, तौहीन थी अशफाक। बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब यह सुल्तान रहेंगे या हम? कहना क्या चाहते हो? यही कि आज रात दरबार में जश्न का माहौल है। तख्त पलटने का वक्त आ गया है। फिर से तख्त पलटने का वक्त। ओके, लेकिन खैर जितना भी हम लोगों ने आज का फ्रेम देखा है, वीडियो जितने भी हम लोगों ने देखी है,
वही सबसे पहले तो मैं वाकई में रानी पद्मावत जी की सोच की, समझ की, मैं कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि तारीफ करूँगी एग्जैक्टली कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सारी शर्तें मनवाई। और इवन के मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है मूवी देखकर कि वो सिर्फ इमोशनल होकर नहीं सोचती थी, वो मतलब आप कह लो ना कि कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो ताकत के बलबूते पर नहीं जीती जा सकती, आपकी यहाँ से समझ क्या है वो उस तरह से चीज़ों को एनालाइज करती असल में आजकल के टाइम पे जो आपको डिप्लोमेटिक एक वैल्यूज जो है वो देखने को जो मिलती है ना, वो उस टाइम पे जी के अंदर आपको नजर आती है। उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक जो आपको देखने जो है वो मिलते हैं। देखिए कैसे दूर बैठे हुए जो है उन्होंने जो है जो राघव चेतन उन्हें जो है वो खत्म करवा दिया। वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है वहाँ पे, कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको मरवा देता है। वहाँ पे वो हंस रहा था कि चौथी शर्त जो है ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो वो बताई तो मंजूर है। तो वही वो जो जब एक कहा ना मंजूर है, वहाँ पे जो एक्सप्रेशन है हाथ से गिरने का फरमान, तो वहाँ पे उसे रियलाइज फिर कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैं यही बात कहूंगी कि गुरुजी जो हैं उनको भी ये चीज रियलाइज कर लेनी चाहिए थी कि खिलजी किस खसलत का आदमी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान वही होता है जिसको पता हो कि ये आदमी कब पलटी ले ले, आपको पता ही नहीं है। और थ्रू आउट हम लोगों ने जितना भी वीडियोस देखे हैं उसमें ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अपने फ़ायदे के लिए और अपने मकसद के लिए खिलजी कभी भी वो कहते हैं ना कि फ्लिप और यू टर्न ले लेना, तो वो चीज़ उसमें नज़र आती है। लेकिन रानी पद्मावत की मैं बात करूंगी, एक तो वो बहुत ही समझदार नज़र आती हैं, क्योंकि जो राजा रावल की पहली बीवी थी वो जब बुलाती हैं, जो हम लोगों ने लास्ट इसका सीन देखा था उसमें रानी पद्मावत को बुलाती हैं, तो उनकी भी इंटेंशंस आपको इवल नज़र आ रही होती है वो जानबूझकर भेजना चाह रही हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे वो नज़र आ रहा होता है कि एक एक्सप्रेशन जो उनके दिखाए हुए ये बताया कि जो रानी पद्मावती जी जो हैं वो यहाँ से जो है वो चली जाए। और जो है वो क्या कहते हैं जो एक समस्या आई हुई है वो उनके जाने से टालना जो है वो चाह रही थी कि ये जाएंगे तो जो रावल रतन सेन जी जो हैं वो वापस जो है वो आ जाएंगे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंड की जो लेडी है ना वो दिखाई गई हैं, रानी पद्मावती जो है वो दिखाई हैं, क्योंकि अगर उसके बाद देखा जाए जो उन्होंने एक जो है सारी नीति जो है अपनाई, ठीक है ना, जो सारा कुछ जो है उन्होंने किया वो वाकई में जैसे जो है वो आके कहते हैं कि आपने जो जिस तरह की नीति बनाई, आपने यहाँ बैठ के दूर शत्रु को जो है मार दिया, वो भी उससे काफी ज्यादा प्रभावित जो है। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी जब उन्होंने जवाब दिया ना कि यहाँ पर बहन नहीं मेवाड़ की रानी जो है हाँ करे, तो उनको ये पता था कि भाई मेरा यहाँ पर अब इस टाइम में रोल क्या है, मुझे किस तरीके का एक्शन लेना है। और ये चीज मुझे लगता है कि अच्छे लीडर की होने की निशानी होती है। लेकिन एंड पे जो है समझ नहीं लग रही कि जो है वो तख्ता पलट जो है वो दोबारा करने की जो है बात कर रहे हैं। मुझे नहीं वैसे लग रहा कि मुझे भी नहीं लगता कि होगा, लेकिन खैर अभी देखते हैं। भूल के इतनी मुझे याद है कि एंड पे एक लड़ाई तो होनी है, लेकिन तख्ता पलट हुआ था कि कत्ल हो गया था, ये मेरे ज़हन से निकल गया। यार वैसे मैं ये बात सोच रही थी कि मेवाड़ से दिल्ली काफी दूर है ना, तो मतलब कितना दिन उस टाइम पर लगे होते होंगे, मतलब महीने तो लग ही जाते होंगे ऐसे। हाँ लग जाते होंगे, 15-20 दिन तो लग ही जाते होंगे। 15-20 दिन? हाँ। अच्छा मुझे लगता है शायद एक दो पूरे एक रूट तय होते हैं ना। अच्छा शॉर्टकट वगैरह किस रूट से जाना है, कहाँ से जाना है, वो सब तय होता है। लेकिन वैसे पुराना टाइम काफी मुझे डिफिकल्ट लगता था, ये डोलियां उठा कर लेकर जाना, मतलब काफी एक डिफिकल्ट टाइम था। बट खैर भाई मैं ये कहूँगी कि रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस अटायर में, उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े, उनके गहने, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। अभी आगे मजीद देखेंगे कल वीडियो में कि भाई आगे क्या होता मूवी में। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।